आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद भी पहुंचे थे यहाँ पे, दिग्विजय भी उनके साथ थे। और आज फिर चौधरी साहब आ रहे हैं अंबेडकर भवन में, प्रोग्राम है उनका, बहुत तगड़ा काफिला आना है। अब कल से आगे सवेरे 10 बजे देखियो, एक पास हो सारों पास एक पास ही हो जाओ। नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री भावी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आ रहे हैं यहाँ, आप देखना इसके बाद बड़ा बदलाव होगा। जो मदन लाल जी उन्होंने लगभग यही कह रखे, उन्होंने अभी तक दाढ़ी नहीं कटवाई और एक टाइम खाना खाते हैं। वो भी यमुना को घग्गर से जोड़ने के बाद ही हमें अपनी दाढ़ी करवाएंगे और दोनों टाइम खाना खाएंगे। क्या कहना चाहते हो? पब्लिक तो जी रणजीत सिंह जीतने लग रहे हैं, पर रणजीत सिंह अच्छा माहौल है गाँव के अंदर है और अच्छा काम करे है। नहर के में पानी दिए है, जो भी काम है गांव के लेवल के ऊपर बहुत बढ़िया काम करे है और अच्छा काम चल लग रहा है। तो फिर आगे इलेक्शन में क्या लगता है? आगे इलेक्शन में रणजीत सिंह जी MLA बनने लग रहे हैं जी। कितनी का लीड उनकी जाएगी? लगभग रानिया हल्काऊ 20-22 हज़ार वोटों जीतेगा जी, अच्छी जीत है। बाकी पार्टियों की बात करें तो वो कहाँ लग रही है? बाकी नेलो दूसरे पर है, कांग्रेस तीसरे पर है। तो पार्टी से जुड़कर इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो इतने मजबूत नहीं है जितने कि रणजीत सिंह वो निर्दलीय है। तो निर्दलीय तो वो नाम एक निर्दलीय है जी, बाकी बंगो तो घर ही है। हाँ भी भाई आपके घर के अंदर चुनाव लड़ ला रहे हैं, कोई बहुत आता है कोई भी दूसरी जगह लड़ ला रहे हैं। पीछे थे देखे लोकसभा में हिसार जाके लड़े, 5.5 लाख वोट लिए है वहाँ। और पार्टियां का जगह थ्रू लड़न लग रहा भी कि 22,000 आया कि 25,000 वोट आया, ये फालतू को नहीं आया। तो इस बार फिर क्या रहेगा? इस बार तो जी रणजीत सिंह जीतने लग रहे हैं, रहना तो कोई बात ही को नहीं। चौधरी साहब का भी सहयोग है। स्कूल में है, नाली का नक्का है वो 27 फुट का बनवा दिया, पहले छोटा था, उसके अंदर से अलग अलग नहरें निकलवा दी। हमारे यहाँ 2 साल तक पानी आने की अभी संभावना नहीं थी और 2 साल पहले पानी आया है नाली के अंदर। ये सिर्फ खारिया गांव में ही ऐसे विकास? नहीं, खारिया गांव रानिया इलाके में हुआ है जी। अच्छा, हाँ सभी जगह ऐसे ही काम हाँ करवाए हैं? बिल्कुल करवाए हैं जी, तो फिर तो अब की बार भी जीते? बिल्कुल जीतेंगे जी, 100% जीतेंगे। लगभग 20-25 हज़ार वोटों से जीत है, उनकी पक्की जीत है। अच्छा। हाँ तो इन्होंने जहां अगर ऐलनाबाद की बात करें तो वहां पर उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? वो जी अपना अपना सिस्टम है, किसी की किसी के साथ बनती है, किसी की किसी के साथ बनती है। ये उधर समर्थन दे रहे हैं रणजीत सिंह, तो उसका वहां ऐलनाबाद में फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा जी, उनके जो परमानेंट वोटर हैं वो तो उनके कहने पे ही देंगे वोट। ऐसे तो उनका डवाड़ी के अंदर JJP के साथ भी समझौता हुआ है और आज से 3 दिन पहले वो आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद भी पहुंचे थे यहाँ पे, दिग्विजय भी उनके साथ थे। और आज फिर चौधरी साहब आ रहे हैं अंबेडकर भवन में, प्रोग्राम है उनका, बहुत तगड़ा काफिला आना है। हाँ जी, हल्का उनका ये है तो वो यहीं रहेंगे और लगभग हर महीने का एक दिन उनका परमानेंट है जो हिसार, वो उन वर्करों की मीटिंग लेते वर्करों की कोई काम है वो समस्या सुनते हैं, वो तो आप देखते हो। हाँ जी, क्या लगता है इस बार? अर्जुन चौटाला जीता जी, क्लियर, बिल्कुल क्लियर, कोई रहना नहीं कोई नहीं। श्योरिटी कैसे? बस मैदान के जो क्लियर जीता जी। मतलब कोई वजह तो होती है अभी, किस बेस पे आप कह रहे हैं कि वो क्लियर जीतेंगे? क्योंकि वो तो पहली बार आए हैं चुनाव लड़ने। तो पहली बार हल्के का यही डिमांड थी जी, भी आपके घर का कोई सदस्य आए तो जीत जाएगा। घर से तो करण भी आ सकता था। हाँ जी, करण तो पहले है जिला परिषद में बने रहा, अब अर्जुन बन जाएगा। अर्जुन क्लियर जीता जी। क्या उम्मीद क्या कर रहे हो भी? अर्जुन भी क्यों चाहते हो कि अर्जुन जीते? युवा है जी, काम करोगे, पहली भी यही करे हटे काम, अभी वही करो। रणजीत तो बूढ़ हो गयो, 75 साल को क्या कहेंगे ना। ठीक है, आप कह रहे हो युवा है, और युवा की तो मैं बात करूँ तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी है सरोमित्र का, मैंने जाना ही को नहीं जी, जाना ही को नहीं। युवा तो वो भी है, तो जाना ही को नहीं, मैं कभी मिले ही को नहीं माना है। अर्जुन से मिले? हाँ, रोज मार कर नहीं रहा अर्जुन। अच्छा। हाँ, अब कल से आगे सवेरे 10 बजे देखियो, एक पास हो सारों पास एक पास ही हो जाओ। रणजीत रहा मित्र मात्र थवा है कौन जानता रहा खटा खटाई। हाँ, तो क्या उम्मीद कर रहे हो अगर अर्जुन चौटाला जीतेंगे, यहाँ से विधायक बनते हैं, तो क्या उम्मीद है कि हमें ये सुविधा मिलेगी या फिर? अभय सिंह CM बड़े उम्मीद सारी है मैंने। अच्छा, अगर अर्जुन जीतेगा तो अभय सिंह CM बनेगा? हाँ, ये उम्मीद है। हाँ। और रानिया हल्के में विकास की क्या उम्मीद कर रहे हो? विकास करोगे, पहली चौटाला साहब को कराया है, यही करेगा। हाँ।
अरे अनेलो का वोट क्यों कर रहा रणजीत ने घेरा कना वोट अनेलो ना घेरा 20,000 वोट अनेलो ना घेरा जब जीत्यो चौटाला साहब यहाँ कहो कि भाई 31 साल हो गए ना मेरे भाई ने बनाओ हाँ जब अनेलो ना घेर दिया तो बन गयो। हाँ जी, क्या लगता है इस बार रानिया में किस नेता का कितना रुझान है? रानिया में जी रणजीत सिंह को फुल रुझान है। अच्छा वोटों अच्छी लीड लेगा। कैसे कह सकते हैं कि अच्छी? अच्छा काम करे है 5 साल एक बहुत बढ़िया नेतृत्व निभाया वहाँ हर क्षेत्र में अच्छा काम करे। पीछे अच्छा विकास किया है इसलिए दूसरी बार भी जीतने चाहिए। बिल्कुल जीतता जी। और इसी के साथ बाकी पार्टियों की बात करूँ तो क्या लगता है? बाकी तो पार्टियां हैं जी चुनाव लड़ने में अधिकार है लड़ने लाग रहे हैं जिसे बांगा वोट अभी से आ जाएगा पर कोई मुकाबला को नहीं। क्योंकि इस बार रानिया की राजनीति क्या मोड़ ले सकती है? रानिया की राजनीति में आज मुकाबला कांग्रेस और इनेलो के उम्मीदवार करण चौटाला के बीच में है। अर्जुन चौटाला। हाँ अर्जुन चौटाला के बीच में है। तो ये मुकाबला मतलब कितना घमासान रहने वाला है या फिर नॉर्मल सा ही रहेगा, क्या लगता है इसके बारे में? ये नॉर्मल भी रह सकता है। अगर बड़े नेता आएंगे उसके बाद हमारा चुनाव और चढ़ेगा कांग्रेस का और मंत्री जी का जो चुनाव है वो बिल्कुल जीरो है। अच्छा, इनेलो को आप कंपटीशन में मान रहे हैं, बड़े नेता आएंगे ऐसा कह रहे हैं। इनेलो के तो बड़े नेता सारे यही हैं। इनेलो को नहीं कांग्रेस के बड़े नेता आएंगे। आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भावी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आ रहे हैं यहाँ। आप देखना इसके बाद बड़ा बदलाव होगा। यहाँ विधानसभा कांग्रेस की ओर चल सकती है, जीत सकती है। अच्छा, हाँ और अगर एक बात और भी सामने आ रही है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, अलग अलग चल रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? भाई हमारे को कहीं गुटबाजी नहीं दिख रही है। अच्छा, मैं शैलजा का कट्टर समर्थक हूँ अच्छा, और मेरे गांव में कल प्रोग्राम था। आप जरा उम्मीदवार से पूछिएगा कितना बढ़िया प्रोग्राम था। ठीक है। जी, क्या लगता है इस बार रानिया की राजनीति में? रानिया की राजनीति में जो फिलहाल तो जी अभी तो अर्जुन चौटाला और रंजीत सिंह की टक्कर है। अभी तो यही है जी, खारिया में तो लगभग चौधरी साहब है मतलब वोटों से कुछ आगे चल रहे हैं जी और लगभग यही अंदाज़ा है जी भी चौधरी साहब जीत की तरफ है जी। क्योंकि अर्जुन जो है वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और साथ ही जो रंजीत सिंह चौटाला है वो पहले यहाँ से विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो इस चीज़ का फर्क पड़ेगा? हाँ जी, फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा जी। उन्होंने मतलब खारिया गांव में और आसपास के गांव में जो पानी जो ये घग्गर का पानी है ये मतलब एक मुद्दा मान लो या मान ले ये एक मतलब यहाँ की ज़रूरत है, मतलब इस हिसाब से उनको वोट आएंगे जी। मतलब नाली का पानी बहुत ज़्यादा इन्होंने दिया है इसलिए लगभग हर एक किसान वर्ग इनके साथ जुड़ा हुआ है जी। चौधरी साहब यमुना का घग्गर से जोड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं। ये देखो, ये हमारे पास जो नक्शा है, ये सबसे पहले तो जो ये किसान कमेटी है किसान आंदोलन वाली, उसके अंदर हमने ये मुद्दा उठाया है। जो मदन लाल जी उन्होंने लगभग यही कह रखी है, उन्होंने अभी तक दाढ़ी नहीं कटवाई और एक टाइम खाना खाते हैं वो भी। यमुना को घग्गर से जोड़ने के बाद ही हमें अपनी दाढ़ी करवाएंगे और दोनों टाइम खाना खाएंगे। उन्होंने बहुत भरसक प्रयास कर रखे हैं और यही मुद्दा चौधरी रणजीत सिंह ने उठा रखा है भी हमें यमुना को इस घग्गर से जोड़ेंगे। ये 36 किलोमीटर की दूरी है। ये अब की बार विधायक बनते ही वो विधानसभा में ये मुद्दा उठाएंगे हमारा, जो ये किसानों के लिए ये काम कर रहे हैं। रानिया की राजनीति में बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है जी। अर्जुन चौटाले का एक तरफा ही माहौल है, बिल्कुल एक तरफा जी। 15,000 प्लस की लीड है आज के दिन और उम्मीद यही जताई जा रही है भी आगे आने वाले समय में ये उम्मीद और भी बढ़ने की उम्मीद है। हाँ, लीड बढ़ेगी, घटेगी नहीं, क्योंकि जिस गांव में जहाँ भी जा रहे हैं मैं भी साथ गया हूँ। चलो जाना उनकी मजबूरी थी बीजेपी के साथ, क्यों अगर नहीं जाते, वो निर्दलीय चुनाव लड़ा था उन्होंने, अगर नहीं जाते तो वो जितना विकास कार्य करवाया वो नहीं करवा सकते थे। पर लोगों का मन है ना बीजेपी से अब उठ चुका है। अब तो उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। क्यों, अभी यहाँ खारिया आए थे पीछे तो लोगों से कह रहे थे आप मेरे को आप सरकार में रहना चाहते हो, लोगों ने बोला हाँ जी रहना चाहते हैं। तो इसका मतलब तो यही हुआ भी अगर 40 सीट आज ये बीजेपी की आती है और उनसे अगर सरकार बनती है तो वो सरकार के साथ जाएंगे दोबारा।
उनके आपके ही बयान देखे थे मैंने, तो यही था मैं बस स्टैंड के ऊपर ही। हाँ यही लग रहा है जी। रंजीत चौटाला भी जिसकी भी सरकार होगी भी उसके साथ जाएंगे। उनका कहना तो यही था, पीछे जनसभा करी थी, उद्घाटन के लिए भी आए थे ऑफिस के, तो यही उस समय तो यही बोल रहे थे। और अगर पीछे विकास की बात करें तो रंजीत सिंह चौटाला ने कितना विकास किया? विकास यहाँ रुपया तो चोखा ही मतलब दियो तो काफ़ी है रिपियो खारिया गांव के अंदर, और बाकी पर गाड़ियां इलाके की बात पर मैं ये मान रहा हूँ जी, जहाँ लगाना चाहिए था ना पैसा वहाँ पे नहीं लगा। ऐसे कैसे? क्यों? यहाँ मंदिरों पे ज़्यादा जोर दिया है चौधरी साहब ने। नहीं, गाम राम मांगने की बात नहीं है जी। गाम राम तो ये मांग देगा भी आप दूसरे गांव को उजाड़ दो तो वो उजाड़ देंगे। नहीं, ये मांगने के मंदिर पे ज़्यादा जोर दिया है जी चौधरी साहब ने। शिक्षा में अगर पानी, जैसे हमारे नाली का पानी आता है जी, उस पर ये नहीं कहते भी उन्होंने उसमें सुधार नहीं किया, पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी सुधार की, उसमें भी थोड़ी कमी रख दी। और शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर जो ध्यान देना था वो नहीं दिया जी चौधरी साहब ने। और इसके अलावा आप जैसे अर्जुन चौटाला की बात कर रहे हो कि लोग उनके साथ ज़्यादा जुड़ रहे हैं, तो एलनाबाद की अगर सीट की बात करें तो वहाँ पर उन्होंने जो कांडा के साथ जो उनका साथ लिया है, इस चीज़ का फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा जी, क्योंकि हाँ फर्क जो कांडा को कितना का पड़ेगा? सिरसा पे, सिरसा में तो कांडा को इन्हें लोग मेरे ख्याल में तकरीबन 20,000 प्लस वोट होंगे जो पक्के हैं सिरसा में। इन्हें लोग का वोट बैंक सदैव यही रहा है जी, इन्हें लोग का वोट बैंक पक्का रहा है। अभी उनके साथ रल रहे हैं, इस चीज़ का फर्क? भी मैंने ये स्टेटमेंट मैंने खुद ने तो देखा नहीं है जी। अगर ये दिया है अगर ये दिया है तो ये अभय सिंह जी ने कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा, या तो उन्होंने कहा अभी आगे से हम किसानों के साथ होंगे, किसानों का भरपूर साथ देंगे। कांडा साहब से कोई तो बात हुई होगी उनकी, तभी तो उन्होंने इनेलो मतलब समर्थन दिया है इनेलो नेलोपा को। और दूसरी तरफ अगर पवन बेनीवाल की बात करूँ तो वो भी इनेलो के साथ आए हैं, इसका फर्क? मेरे हिसाब में तो फर्क पड़ना ही चाहिए जी। अगर ज़्यादा नहीं तो 10,000 के करीब वोट तो होंगे। पवन के 3 चुनाव लड़े उन्होंने। पवन बेनीवाल के इनेलो में आने से कांग्रेस को क्या फर्क पड़ेगा? कांग्रेस को तो सीधा ही नुकसान है जी, क्योंकि पहले दिन आपने भरत बेनीवाल का स्टेटमेंट सुना होगा, वो बोल रहे थे भी पवन कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ ही रहेगा, कह रहे थे ना। अगर उनके पास वोट बैंक नहीं होता तो भरत सिंह ये बात थोड़ी कहते भी पवन नहीं जाएगा। ये तो दूसरे दिन की बात है, जब उन्होंने अपनी पहले दिन मीटिंग बुलाई थी, दूसरे दिन फैसला लिया था भी मैं इनेलो के साथ जाऊँगा। तो वोटों का फर्क तो पड़ेगा जी, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा। ये 4 पार्टियां लड़ के चुनाव लड़ रही है, उससे इनेलो कहीं ना कहीं मजबूत हुई है। 4 पार्टियां कौन कौन सी? ये अलोपा, बीएसपी और INLD और भी जो पार्टी है ना सहयोग दे रही है, निर्दलीय आपने जिक्र किया है, छोटी पार्टी की मैं तो यही मान रहा हूँ जी, पवन की खुद ही मान लियो भी पार्टी वो तो होगी। पहले कांग्रेस में थे, हाँ तो आपका मतलब भी कांग्रेस जो इनेलो के साथ आएगी? ना, कांग्रेस इनेलो के साथ नहीं आएगी। कौन सी है? कांग्रेस इनेलो के साथ कभी नहीं आएगी जी। फिर चौथी पार्टी कौन सी है? क्या कहो आती और जाए, BSP तो अपना साथ गई है। तीन ही हुई। हाँ ये तो 3 ही, बीएसपी हल्का हो रहा है। हाँ 3 ही है जी। चौथी आपने 4 का जिक्र किया है। हो सकता है फिर मेरे ये गिनने में गलती हो गई हो। हाँ नहीं हो सकता है गिनने में गलती होगी, 3 ही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोई बात नहीं। इसके अलावा मैं यहाँ रानिया सीट में कांग्रेस की बात करूँ तो कांग्रेस यहाँ कैसे चल रही है? अभी तो थोड़ा वीक है जी। अभी हुड्डा साहब आए हैं और आगे देखते हैं, अगर शैलजा भी आती है और दीपेंद्र हुड्डा भी आते हैं, हो सकता है वो चुनाव को उठा दें, क्योंकि सरोमित्र कंबोज है ना, उनकी स्पीच मैंने सुनी थी यहाँ पे, वो उद्घाटन के लिए आए थे। वो बहुत अच्छा बोलते हैं और मेरे हिसाब से वो नेचर के भी बहुत बढ़िया व्यक्ति है। हो सकता है जी वो चुनाव मतलब इससे बढ़िया बना दें, अभी जो माहौल चल रहा है।